बिहार राज्य खाद्य निगम के डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने डीएम को ज्ञापन सौंप सीपीआरओ को निलंबित करने की मांग की। बिहार राज्य खाद्य निगम के विभिन्न टीपीडीएस गोदामों पर 4G आइडेंटिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डीईओ के पद पर कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने बुधवार को कार्यालय के गेट पर जबरदस्त हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि जिला मुख्यालय में कार्यरत सीआरओ रंजन कुमार सिंह के द्वारा परियोजना प्रबंधक के नाम पर ट्रांसफर के लिए 50,000 रुपये राशि की मांग की जाती है। रुपए नहीं देने पर उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। गोदाम में खाद्यान्न का विचलन करने एवं राशि उगाही कर परियोजना प्रबंधक को प्रत्येक माह एक नियत राशि उपलब्ध कराने हेतु बार बार परेशान किया जाता है। साथ ही आईडी पासवर्ड अन्य व्यक्ति को उपलब्ध कराने की धमकी दी जाती है। ऐसा नहीं करने पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने जिलाधिकारी से मिलकर सीपीआरओ पर अविलंब कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही जिन लोगों को निष्कासित किया है उनकी पुनर्बहाली की मांग की है। डाटा एंट्री ऑपरेटर विकास कुमार ने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वे लोग उग्र आंदोलन करेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं 4G आइडेंटिटी सॉल्यूशन की तरफ से एसएफसी में कार्यरत है। राज्य खाद्य निगम में 2014 से हम लोग कार्य कर रहे हैं और कोरोना जैसी महामारी में जिस समय दोगुना काम हम लोगों का हो गया था, फ्री राशन दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा, उस समय हम लोग भैया सुबह 7 से लेकर रात 7 तक 8 तक 9 बजे रात तक हम लोग गोदाम पे कार्य कर रहे हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहे हैं। रोजाना गोदाम पे जाके किसी खाना पीना किसी भी चीज़ के परवाह किए बिना, और जबकि कोई साप्ताहिक अवकाश भी नहीं, कुछ भी नहीं, दोगुना काम करें। फिर भी हम लोगों को कोरोना काल के बाद न सैलरी हम लोग का 5153 रुपया है। और जो भी हम लोग का डाटा एंट्री ऑपरेटर अगर सैलरी का मांग करता है, सैलरी हम लोग का 6 महीने 7 महीने पे दिया जाता है। किन कारणों से दिया जाता है ये कारण हम लोगों को नहीं बताया जाता है। और अगर हम लोग अपने बड़े अधिकारी से ये मांग करते हैं कि हम लोग का सैलरी नहीं आ रहा है सर, हम लोग को अवकाश नहीं मिल रहा है, ये काम है, तो सीधे कहा जाता है कि नौकरी करना है तो करो, नहीं करना है तो छोड़ दो। और सवाल करने पर या तो टर्मिनेट कर दिया जाता है या फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पटना, यहाँ वहाँ कहीं भी। आज क्या हुआ है? आज हुआ है कि पिछले विगत 2 महीने पहले हमारा ट्रांसफ़र हुआ था। मुरौल ब्लॉक में हम मरवन में थे और ज्वाइन करने से हम दूरी की वजह से हम अपने सीनियर से बात किए कि दूरी की वजह से ज्वाइन करना मुश्किल है, सैलरी भी टाइम पे नहीं मिलती है। फिर भी प्रेशर बना तो 9/5 को हम ज्वाइन कर लिए थे और 12/5 को हमारा टर्मिनेशन का मेल भेज दिया गया, हमको टर्मिनेट कर दिया गया। ये कह के सीआरओ या पैसा का डिमांड किया गया, पैसा दीजिएगा तो नौकरी बचेगा, पैसा नहीं दीजिएगा तो नौकरी नहीं बचेगा। और पैसा का खेल बेल जो होता है भैया वो यहाँ जिला कार्यालय मुजफ्फरपुर से लेकर पटना हेडक्वार्टर तक पैसा का खेल बेल किया जाता है। और सारा सबका इसमें यहाँ से लेके मुजफ्फरपुर जिला कार्यालय से 50,000 का डिमांड किया गया था हमसे जी। 9 यहाँ पे कंट्रोल रूम सीआरओ की तरफ से डिमांड किया गया कि पटना हेडक्वार्टर में देना है तब आपका नौकरी बचेगा। और भैया जब नहीं दिए तो मेरा नौकरी 9/5 को ज्वाइन करने के बाद भी 12/5 को मेरा नौकरी हट गया। और अभी हमारा ही स्टाफ है, ये इसका ट्रांसफर कर दिया गया, इसका पैसा का डिमांड किया गया और जब ये नहीं दिया है तो इसका पटना हेडक्वार्टर ट्रांसफर कर दिया गया। 5153 रुपया में 8 साल 9 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं। पैसा का डिमांड, सैलरी का डिमांड करते हैं तो हम लोग का नौकरी हटा दिया जाता है, फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? सारी समस्याओं को लेकर क्या किन से मिलना है? भैया हम लोग को जिला प्रबंधक से मिलना है, उनको कहना है। और सारा हम लोग एसएफसी के जिला प्रबंधक जो हैं उनको कहते हैं तो वो सीधे कहते हैं तुम लोगों का विभाग है, प्राइवेटीकरण है, 4G वो समझेगी। तो आज हम लोग जिला कलेक्टर साहब से मिलेंगे, उनको ज्ञापन देंगे और उनको कहेंगे कि हम लोग 8 साल 9 साल से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा हम लोगों का कंपनी के पास जमा है। और इस स्थिति में हम युवा, जहाँ की आज सरकार कह रही है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, युवाओं को आगे, और इस स्थिति में हम लोग का 8 साल 9 साल का रोजगार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा जमा करने के बाद जो मिला हुआ था वो भी छीन रहा है। इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपराध नहीं करेंगे, अपराध की दुनिया में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे अगर नौकरी नहीं देंगे? हमारा मांग है कि हमारा नौकरी जो गया है उसे कोई रीजन नहीं है, ना मैंने कालाबाजारी की, ना मैंने गलत काम किया, ना मैंने कुछ किया, फिर भी मैंने पैसा नहीं दिया तो मेरा नौकरी चला गया। मेरा नौकरी वापस किया जाए। हमको जो मुरौल में मेरा ट्रांसफर हुआ था हमको जिला में किसी टीपीडीएस पे ट्रांसफर किया जाए, कार्य करने दिया जाए, वेतन टाइमली दिया जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए। और इसका जो पटना ट्रांसफर किया गया है विशाल का, इसका भी जिला मुजफ्फरपुर में, ये भी मोतीपुर में पोस्टेड है, इसको रहने दिया जाए। हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो इसका हम लोग को यही सिला मिल रहा है कि नौकरी से हटा दिया जाए, ट्रांसफर किया जाए, पैसा का खेल चल रहा है। मेरा नाम प्रभात कुमार हुआ, डाटा एंट्री ऑपरेटर 4G। मोतीपुर गोदाम पर मेरा ट्रांसफ़र हुआ था विगत 1.5 महीने पहले ही, लेकिन उसके बाद भी कल एकाएक से मेरा ट्रांसफ़र करके पटना एक हाट टीपीडीएस गोदाम है वहाँ पे कर दिया गया है। लेकिन इसके बारे में मुझे कोई
स्पष्ट कोई जानकारी इस तरह का एलिगेशन वगैरह कुछ भी पता नहीं कि किस वजह से ट्रांसफ़र किया गया है। इसलिए हम अभी यहाँ पे आए हैं अपने जिला प्रबंधक महोदय से मिलने के लिए। पैसे डिमांड की बात आ रही है। हाँ, बार बार हमारे मुजफ्फरपुर CRO हैं रंजन कुमार सिंह, जिनके द्वारा पैसे का डिमांड किया जा रहा है। डिमांड कर रहे हैं 50,000 रुपये पर कैंडिडेट डिमांड देता है। अगर पैसा नहीं देंगे सीधे वही जिला से बाहर ट्रांसफर कराएंगे। मांग है आपको? हम लोग का मांग है कि हाँ, हम लोग जब सही काम कर रहे हैं, सही सब कुछ कर रहे हैं, फिर बार बार इस तरह का मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक दोहन का कार्य क्यों किया जा रहा है हम लोग के साथ बार बार? इसका कोई स्पष्ट जानकारी मिलना चाहिए ना किसी द्वारा। जब कम काम जब सही कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? परिचय बताइए। विशाल कुमार, डाटा एंट्री ऑपरेटर, मुजफ्फरपुर।